Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start chapter number 2, that is nutrition in living organism, animal and man. Okay, and what is nutrition? Nutrition का मतलब होता है पोषण। किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि मैन और एनिमल्स हैं उनमें किस तरीके से पोषण मिलता है। ठीक है, जो आप खाते हैं भोजन, किस तरीके का भोजन खाते हैं, किस तरीके से आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है, ये सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 1 चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो आपने चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड एंड आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉप्स। तो एनिमल जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। एनिमल ईट कम्प्लेक्स फूड मटेरियल बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन दियर बॉडीज़। तो एनिमल्स क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेज में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उनकी बॉडी के अंदर वो छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है। देयर बॉडी गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन थ्रू द 3 मेन स्टेप शोन बिलो। तो 3 मेन स्टेप है जिसके थ्रू बॉडी में न्यूट्रिशन मिलता है। फर्स्ट वन इज़ मोड ऑफ इनटेक फूड, किस तरीके का आप भोजन खाते हैं। दूसरा फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट, मतलब आपकी बॉडी को किस तरीके की भोजन की ज़रूरत है। तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में उसका कहाँ पर यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग हो रहा है। ओके, तो ये है एनिमल न्यूट्रिशन के 3 स्टेप। नेक्स्ट वन इज़ द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। तो जो भोजन लेते हैं, तो इनटेक करते हैं भोजन, इनटेक का मतलब लेना। ठीक है, तो किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके का भोजन लेते हैं। द मेथड ऑफ टेकिंग in food is different in different organism. The relevant part of their body get be modified in the manner that make it easy for them to eat their food. अब देखो हर एक ऑर्गेनिज्म में ना जो फूड इनटेक करने का सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जिस तरीके का वो भोजन लेते हैं उसी तरीके के उनकी बॉडी के पार्ट बन जाते हैं। ओके, ताकि उनकी बॉडी में इजीली वो भोजन जो है वो उसको ले सके। और स्पैरो है शॉर्ट पीक टू पिक अप द सीड एंड द वॉर्म। अब देखो ये स्पैरो दी है ना, इसकी जो चोंच होती है ना बहुत ही छोटी होती है, देखी भी होगी आपने घर में। हम अपनी लैंग्वेज में इसको घर चिड़िया बोलते हैं ना। तो ये घर के अंदर बेसिकली घर बनाती है। तो इनकी जो बीक होती है वो छोटी होती है, क्यों होती है, ताकि ये छोटे छोटे सीड्स और वॉर्म्स को इकट्ठा कर सके। वॉर्म्स कितने छोटे होते हैं, सीड भी छोटे छोटे होता है ना, तो उनको कलेक्ट कर सके। एंड द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड। तो ये जो है हमिंग बर्ड है, इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो लंबी होती है, ट्यूबुलर होती है, ट्यूब की तरह होती है। हेल्प टू शक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। तो ये जो लंबी बीक होती है वो क्या करती है, फ्लावर के अंदर से नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसको नेक्टर बोलते हैं। तो ये बेसिकली उस नेक्टर को शक करती है, चूसती हैं, तो उसके लिए इनकी जो बीक होती है वो लंबी होती है। एंड द काउ हैज़ द शार्प इंसीजर एंड द फ्लैट मोलर टीथ एंड हेल्प इट टू कट एंड ग्राइंड द प्लांट मटेरियल। द जॉ ऑफ द मैनी स्नेक एनेबल दैम टू swallow द एनिमल दैट मे बी मच लार्जर दैन दैट साइज ऑफ देयर हेड। अब देखो, अब जो गाय होती है ना, गाय के जो दांत आप देखोगे, ठीक है, तो वो आगे से कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। एक तो गाय का अगर आप जबड़ा देखोगे तो उसके जो ऊपर वाले टीथ है ना वो नहीं होते हैं, नीचे वाले होते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले जो आगे वाले फ्रंट वाले होते हैं वो इंसीजर होते हैं, वो फ्लैट होते हैं और वो बेसिकली घास को काटने का काम करते हैं। और पीछे वाले जो दांत होते हैं वो मोलर होते हैं जो ग्राइंड करते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका स्नेक है और फ्रॉग है, इनका जो माउथ होता है बहुत वाइड होता है, क्योंकि ये बेसिकली जो भी इनका फूड होता है उसको स्वेलो करते हैं, चबाते नहीं है, उसको निगलते हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इनका माउथ कैसा होता है, चौड़ा होता है, ताकि ये पूरे ऑर्गेनिज्म को स्वेलो कर सके। फूड हैबिट ऑफ द एनिमल। अब एनिमल की फूड हैबिट कैसी है, मतलब किस तरीके का भोजन खाता है, वो मांस खाता है, शाकाहारी है, इस तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट एनिमल हैव बीन बी कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। द एनिमल लाइक काउ डियर दैट ईट ओनली द प्लांट मटेरियल इज कॉल्ड द हर्बीवोर्स। तो जैसे काऊ है, हिरन है, ये क्या खाते हैं, बेसिकली प्लांट पार्ट खाते हैं, तो इनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। एनिमल लाइक लॉयन टाइगर दे ईट द एनिमल इज कॉल्ड द कार्निवोर। तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, उनको बोलते हैं ऑमनिवोर्स। मतलब वो प्लांट पार्ट भी खाते हैं और साथ में एनिमल पार्ट भी खाते हैं। लाइक बियर एंड ह्यूमन दे ईट बोथ एनिमल एंड द प्लांट मटेरियल कॉल्ड द ओमनिवोर्स। ठीक है, सर्वाहारी बोलते हैं इनको। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब और किस तरीके से जो भोजन है
वो एब्जॉर्व किया जाता है। इट इज़ देयर फूड दैट प्रोवाइड द एनिमल्स देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। तो ये फूड ही है जिससे आपकी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन है वो मिलता है। एज वी हैव मेंशन दियर प्रीवियस चैप्टर, द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हीटरोट्रॉप्स दैट इज हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर मेट बाय देम इन द टू डिफरेंट वेज। तो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या होता है, ये दो तरीके से अपना भोजन ले सकते हैं। हीट्रो का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। एंड देयर थ्री मोड ऑफ तीन तरीके से जो है अपना भोजन ले सकते हैं। दीज थ्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। मतलब सैप्रोट्रॉपिक होते हैं जो बेसिकली गली सड़ी चीज़ें खाते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप। पैरासिटिक होते हैं जो बेसिकली दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। पैरासाइट बन के मतलब उन्होंने रहना भी वो दूसरे एनिमल के ऊपर है और खाना भी उनको ही है, ठीक है। होलोजोइक होता है जो किसी चीज़ को कम्प्लीटली पूरा का पूरा खा जाता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, या पूरे तरीके से उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। फर्स्ट है पैरासिटिक saprotropic nutrition. We have already learned in previous chapter that the mode of nutrition in which an organism obtain its nutrient from the dead and decaying plant animal matter is called the saprotropic nutrition. तो ऐसे एनिमल जो डेड मतलब मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिज्म या प्लांट मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक। सच एज ऑर्गेनिज्म सीक्रेट द एंजाइम, ये ऑर्गेनिज्म जो है एंजाइम सीक्रेट करते हैं अपनी बॉडी के बाहर और डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड, जो भी फूड है जो इनको मिला हुआ है उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। मतलब ऐसा कंपाउंड बना देते हैं जो उसकी बॉडी इजीली इनटेक कर सके, मतलब ले सके, एब्जॉर्व कर सके। मोस्ट फंजाई आर सम बैक्टीरिया आर सैप्रोट्रॉपिक। तो एग्जांपल आया फंजाई और बैक्टीरिया, ये सैप्रोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई आपने देखी होगी, कहीं गोबर पड़ा होगा या फिर कोई सड़ी हुई चीज़ होगी, उसके ऊपर फंजाई उगती है, तो कुछ दिनों के बाद वो फंजाई जो है उसको कम्प्लीटली खा जाती है और वो जो भी चीज़ है जो पड़ी होगी वो ख़त्म हो जाती है और साथ में फंजाई भी फिर गायब हो जाती है, ठीक है। वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। फिर आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइट ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द होस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन दूसरों से लेता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं छोटा सा देती हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर लाइसिस होती है, जुएँ होती है ना, तो हमारी जो बॉडी है वो होस्ट की तरह काम करती है और जो जुएँ होती है वो पैरासाइट की तरह काम करती है, ठीक है। पैरासाइट का मतलब जो हमारी बॉडी के ऊपर रह रही है और हमारे से ही खाना लेती है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इस तरीके की न्यूट्रिशन को। पैरासाइट में लिव ऑन इन आर बॉडी ऑफ द अनदर। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर ही रह सकते, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट इज बेनिफिटेड वाइल द होस्ट गेट बी हार्म्ड। तो ये कैसी कंडीशन होती है जिसमें पैरासाइट क्या होता है, बेनिफिटेड होता है उसको, और जो होस्ट होता है वो हार्म होता है उसको। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर लाइसिस रहते हैं तो वो फ्लरिश होती है और हमें क्या होती है, इचिंग होती है ना, दर्द होती है, तो हमें जो है हार्म हो रहा है। इसका और एग्जांपल भी राउंड वॉर्म है, हेड लाउस है, बॉडी लाउस है और टेप वॉर्म एज द पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग दे ईट फूड दैट मे बी सॉलिड और लिक्विड स्टेट। होलोजोइक में कम्प्लीटली जैसा होगा उसी तरीके से खा लेगा, सॉलिड है तो सॉलिड को खा जाएगा, लिक्विड है तो लिक्विड को खा जाएगा। This mode of intake into the body and eaten and it is broken down to provide the required nutrition to the body. तो जैसे आपको जिस तरीके का मिलेगा वो आपको उसी तरीके का भोजन आप खा जाओगे और वो जो है छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है और आपको न्यूट्रिशन मिलता है। ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि हमारे को लिक्विड मिलता है तो हम लिक्विड खा जाते हैं, सॉलिड मिलता है तो सॉलिड को चबा के खा जाते हैं, ठीक है। Having understood the three different mode of nutrition used by the heterotrophs, let us now talk in detail how the human body gets its required nutrition। तो किस तरीके से जो हीटरोट्रॉप्स हैं अपनी भोजन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स हीटरोट्रॉप्स में आते हैं ना, तो अपना भोजन किस तरीके से लेते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन के बारे में ही सबसे पहले देखेंगे। द फूड दैट वी ईट पासिस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले हमारा जो भोजन है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो एक मस्कुलर ट्यूब के थ्रू जाता है, उसको बोलता है एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको पढ़ने से पहले ना तो मैं आपको एक बार डायग्राम बता देती हूँ जिससे आपको ईजिली आसानी हो जाएगी कि क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे ये हमारी बॉडी है,
तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये आपका माउथ है, इसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा खाना रुकता है, जीभ जहाँ पे होते हैं, दांत होते हैं, उसको पूरे एरिया को बक्कल कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है आपके ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सैलिवरी ग्लैंड, 3 तरीके के ग्लैंड होते हैं इधर, ठीक है। ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं। 2 ग्लैंड और होते हैं, पैरोटिड और पेराइटल ग्लैंड। तो ये ग्लैंड जो है अलग अलग काम करते हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड भी होते हैं। फिर आता है फूड पाइप, ये है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ओइसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आता है, देखो ये येलो जैसा है ना, दिस इज कॉल्ड द स्टमक। ये जो है आपका जे शेप की स्ट्रक्चर होती है, ये आपके फूड को स्टोर करने का काम करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ जूसेस होते हैं जो आपके भोजन में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको मारने का काम करती है। फिर ये है लीवर, ठीक है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इस तरीके का होता है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको पैनक्रियाज बोलते हैं। और ये जो ग्रीन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज़ द गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर है ये। तो ये आपके डिफरेंट पार्ट है। और उसके बाद यहाँ पर रेक्टम है और ये एनस है। रेक्टम के अंदर आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे पॉटी एक्सेट्रा, वो यहाँ इकट्ठा हो जाती है, एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल टर्म आया था। एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरी जो है यहाँ तक, ठीक है, इसको पूरी एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। नाउ प्रेजेंट इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो आपकी बॉडी में होती है। इट कैनाल बीइंग एट द माउथ एंड एंड एट द एनस। तो ये पूरा जो है माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे ख़त्म होती है। एंड इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी मॉलिक्यूल दैट कैरिड बाय द ब्लड। तो ये क्या करती है एक्चुअल में, जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा भोजन का जो भी प्रोसेस होता है इसके अंदर ही होता है। और जब वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी उसका ब्लड के थ्रू ऑब्जॉर्व करती है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एज फॉलो। तो कौन कौन से स्टेप है जो सीक्वेंसेस है जो इसमें फॉलो होती है। फर्स्ट वन द इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टू टेक फूड, आप लेते हैं किस तरीके से भोजन। The act of getting and eating food is called the ingestion. In human, it takes place through the mouth and where the teeth help in chewing the food. तो सबसे पहले आप माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं, वहाँ पर इसको खाया जाता है, उसके बाद दांत उसको चबाते हैं, ठीक है, और वो फिर स्वेलो कर देते हैं, आप गले के थ्रू उसको स्वेलो करते हैं, ठीक है। फिर आता है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल सॉल्युबल वंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो जो आपका भोजन जो आपने खाया, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक तरीके से, वो उसकी मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे सॉल्यूबल वंस में, ताकि आपकी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्व कर सके। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। दिस डाइजेशन ऑफ फूड गेट डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल। तो देखो कुछ ऐसे केमिकल है जिसके थ्रू ये डाइजेशन होता है, उनको बोलते हैं एंजाइम। इसको याद रखना है, एंजाइम। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना होते तो हमारे भोजन को पचने के लिए कम से कम 20 साल लगने थे, ठीक है। तो एंजाइम हमारे भोजन को इतनी जल्दी पचाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द बकल कैविटी एंड गेट कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपके भोजन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ख़त्म कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यहाँ पर इस एरिया में हो जाता है ख़त्म, ठीक है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। The digested food is absorbed by the wall of the small intestine from where it get passed on the blood. तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना वो छोटे छोटे सॉल्युबल वंस में डाइजेस्ट हो गया, तो उसके बाद वो आपकी ब्लड उसको जो है एब्जॉर्व कर लेगा। जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्व कर लेगी और उसके थ्रू वो बॉडी में चला जाएगा, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एजिमुलेशन। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। तो जो भी आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको बॉडी यूटिलाइज करती है अपनी ग्रोथ के लिए और बॉडी के दूसरे पार्ट को बनाने के लिए, जैसे बॉडी में कोई कटिंग फटिंग हुई है उसको ठीक करने के लिए, और इसको बोलते हैं एजिमुलेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज द ईजेशन। ईजेशन का मतलब है द एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द ईजेशन। जो भी आपकी बॉडी में अब डाइजेशन होने के बाद जो भी मटेरियल बच गया ना, जो अब डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन, ओके, ताकि एलिमिनेट करना मतलब बॉडी से बाहर उस चीज़ को निकालना, दैट इज कॉल्ड द ईजेशन। और ईजेशन कहाँ से होता है, एनएस के थ्रू। एलिमेंट्री कैनाल इज मेड ऑफ द फ्लोइंग पार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट बन गए, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इसके साथ साथ जो है ये सारे बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर आता है कि पैनक्रियाज और ये जो आपका लीवर है, गॉल ब्लैडर, ये कहाँ, ये सारा आता है फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओके।
एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है जो इसके साथ बेसिकली डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इस पूरी कैनाल के साथ। बिसाइड दीज पार्ट देयर इज़ अ नंबर ऑफ ग्लैंड, तो यही बात आ गई ग्लैंड की बात। अब इनके साथ साथ आपकी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स भी है जो एसोसिएट होते हैं विद द एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प प्ले दियर रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो बेसिकली क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो सैल्वी ग्लैंड है सबसे पहले माउथ में होता है, पैनक्रियाज है, लीवर है, ये तीन सबसे मेन ग्लैंड है। यहाँ पे सैल्वी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, लीवर है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग दीज एसोसिएटेड ग्लैंड फॉर्म द ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल इन ग्लैंड्स के साथ क्या बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। वी नाउ लुक एट द स्पेसिफिक फंक्शन रोल ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है अच्छे से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।